वोटों की खातिर तो श्रीमान अखिलेश यादव रामलला पर हमला करने वाले आतंकवादियों से भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली स्वाति मालीवाल के लिए क्यों नहीं लड़ती, ये सवाल पैदा होता है। अरविंद केजरीवाल, उनको तो शराब की दलाली और सत्ता का नशा है, जो उससे पैसा मिला है उसका नशा उन पर है। स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आदेश स्वयं अरविंद केजरीवाल ने दिया है। कार्रवाई क्या हुई? तो आज विभव कुमार विशेष विमान में केजरीवाल के हमसाया बनकर लखनऊ की धरती पर अवतरित हुए और उनका स्वागत करने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा श्रीमान अखिलेश यादव पलक पावड़े बिछाए हुए थे। आज दिल्ली के शराब कांड के मुख्य षड्यंत्रकारी, भ्रष्टाचार शिरोमणि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का लखनऊ आगमन हुआ था और इस लखनऊ आगमन में उनके साए की तरह उनके साथ श्रीमती स्वाति मालीवाल, जो कि राज्यसभा की आदरणीय सांसद हैं, उन पर मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित निवास, जो शीश महल के नाम से इन दिनों कुख्यात है, उस शीश महल में उनके साथ आपराधिक हमला करने वाले विभव कुमार साए की तरह देखे गए। स्वाति मालीवाल ने जो पुलिस को कॉल दिया था और उनके कॉल के आधार पर पुलिस के कंट्रोल रूम में जो शिकायत दर्ज है, उस शिकायत में कहा गया है कि एक लेडी कॉल कर रही है कि मैं सीएम आवास पर हूं, उन्होंने मुझे अपने पीए विभव कुमार से पिटवाया है। देखिए, जो शिकायत है उसके शब्द बहुत स्पष्ट हैं कि स्वाति मालीवाल की पिटाई सीएम के कहने पर विभव कुमार ने की। उसके बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे राज्यसभा सदस्य श्रीमान संजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता करके श्रीमती स्वाति मालीवाल के साथ हुई हिंसक घटना की पुष्टि की और की जाएगी। कार्रवाई क्या हुई? तो आज विभव कुमार विशेष विमान में केजरीवाल के हमसाया बनकर लखनऊ की धरती पर अवतरित हुए और उनका स्वागत करने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा श्रीमान अखिलेश यादव पलक पावड़े बिछाए हुए थे। हालांकि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी जब मुख्तार और अतीक जैसे दुर्दांत अपराधियों के लिए जो है पलक पावड़े बिछा सकती है, तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल जैसे, जिनके भ्रष्टाचार का अभी अभी पर्दाफाश हुआ है, जो जेल से बेल पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं, ऐसे स्टार प्रचारक के लिए तो वो स्वागत करेंगे ही। वोटों की खातिर तो श्रीमान अखिलेश यादव रामलला पर हमला करने वाले आतंकवादियों से भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी से तो उनका प्यार जो है सहज स्वाभाविक है। आज जब पत्रकारों ने श्रीमान अरविंद केजरीवाल से श्रीमती स्वाति मालीवाल के संदर्भ में प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बड़ी ही बेशर्मी से माइक अपने सामने से हटा दिया और श्रीमान अखिलेश यादव ने कहा कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास है। तो सवाल पैदा होता है कि एक महिला सांसद पर
हमला करने वाले हमलावर को साया बनाकर घूमने वाले मुख्यमंत्री से सवाल पूछना भी इंडी अलायंस के पत्रकार सम्मेलन में प्रतिबंधित है क्या? जो अभिव्यक्ति की आजादी के अलंबरदार बनकर टहलते हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता में भी इस प्रश्न को टाला गया और इस प्रश्न को पूछने वाले पत्रकार को धमकाया भी गया और आज फिर इस प्रश्न को टाला गया। तो हमेशा जो है महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करने वाले एक सांसद जो महिला आयोग की 10 वर्षों तक अध्यक्ष रही है और जो पिछले 72 घंटों से जब से वो स्वयं जो है पुलिस थाने तक अपने आप गई और पुलिस थाने में एक रहस्यमय फोन आया, उस फोन के बाद वो रहस्यमय ढंग से गायब है, अभी तक जो है वो पुलिस के सामने नहीं आई है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनका स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी उनके घर जाते हैं तो घर वाले पुलिस वालों से उनको मिलने नहीं देते हैं। और ध्यान रहे कि आम आदमी पार्टी का इसके पहले भी महिला उत्पीड़न का इसी तरह का रिकॉर्ड है। उनके एक विधायक रहे हैं और आजकल लोकसभा के प्रत्याशी हैं श्रीमान सोमनाथ भारती। वो अपनी पत्नी को पीटते हैं, उनके ऊपर कुत्ता छोड़ देते हैं। एक अन्य उनके पदाधिकारी ने तो राशन कार्ड बनवाने के नाम पर एक महिला से देह का सौदा कर लिया। राशन कार्ड जो गरीबों के पेट भरने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसको भी बदनाम कर दिया। और तीसरे उनके नरेला के एक विधायक थे। नरेला के विधायक श्रीमान शरद चौहान, उन्होंने सोनी मिश्रा नाम की एक आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता का उत्पीड़न किया। सोनी मिश्रा अपनी शिकायत लेकर श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास गई कि पार्टी के प्रमुख उनके साथ न्याय करेंगे। श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने उनको आदेश दिया, आप जो है शरद चौहान से कॉम्प्रोमाइज कर लें। वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हुई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो जिनका रिकॉर्ड इतना घातक हो, ऐसे में श्रीमती स्वाति मालीवाल का रहस्यमय ढंग से लोगों के सामने न आना, पुलिस थाने में एक कॉल जाने के बाद उनका गायब हो जाना, क्या श्रीमान अरविंद केजरीवाल को जनता के समक्ष, मीडिया के समक्ष आकर शीश महल के काले सच का बयान करना आवश्यक है या नहीं? और जो लोग श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे, सुश्री ममता बनर्जी, श्रीमान MK स्टालिन, श्रीमान उद्धव ठाकरे, श्रीमान अखिलेश यादव हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस मुद्दे पर चुप्पी साध जाते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली स्वाति मालीवाल के लिए क्यों नहीं लड़ती? ये सवाल पैदा होता है और ये सच सबके सामने आना जरूरी है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल, उनको तो शराब की दलाली और सत्ता का नशा है, जो उससे पैसा मिला है उसका नशा उन पर है। श्रीमान अखिलेश यादव किस नशे के शिकार है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जवाब नहीं देने देते और जो केजरीवाल के सामने भी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं? इसका भी खुलासा किए जाने की आवश्यकता है और श्रीमती स्वाति मालीवाल को न्याय देने के लिए पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज करनी चाहिए। और यह निश्चित है कि जब विभव कुमार को जिस तरह से श्रीमान अरविंद केजरीवाल अपने साथ साए की तरह लेकर टहल रहे हैं, तो हो न हो स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आदेश स्वयं अरविंद केजरीवाल ने दिया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी एक महिला सांसद पर हिंसक प्रहार करने के अभियुक्त बनाए जाने चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
ये हर किसी को जो है, जो महिलाओं के न्याय की बात करता है, उसको श्रीमती स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा होना चाहिए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।